नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका मदरहुड मंत्रा में। दोस्तों, मैं आज एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ना हमें ना बहुत चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि वेट ना बढ़ जाए, रैशेस ना पड़ जाए, कहीं स्ट्रेच मार्क्स ना पड़ जाए, लेकिन हड्डियों का ध्यान नहीं रखते। और यही गलती मैंने की थी। तो आज उसकी चीज़ें मतलब उसका पोस्ट इफेक्ट कह लीजिए या उसका साइड इफेक्ट कह लीजिए मैं भुगत रही हूँ। मेरे को मेरी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं, डॉक्टर ने ये तक बोला है कि अगर आप हड्डियों पे ध्यान नहीं देंगी, इस टाइम आप कैल्शियम नहीं लेंगी या आप विटामिन डी नहीं लेंगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप अर्थराइटिस के शिकार हो जाए। तो ऐसे में घबराना तो लाजमी है। तो अब मुझे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आज अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने जैसे नेग्लेक्ट किया था कैल्शियम लेना अपनी प्रेगनेंसी में, और जो कि पोस्ट इफेक्ट मैंने आपको बताया मैं झेल रही हूँ, तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो ऐसे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे अपनी हड्डियों का प्रेगनेंसी के दौरान ख्याल रखें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपनी हड्डियों का ख्याल रखना इसलिए लाजमी भी बन जाता है क्योंकि बाद में ना, जब प्रेगनेंसी के बाद यानी कि जब हमें डिलीवरी होती है उस दौरान हम बहुत कमज़ोर होते हैं। तो उस दौरान भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और आने वाले टाइम में अगर हमारा वेट बढ़ता है तो हड्डियाँ वेट नहीं संभाल पाती। जी हाँ। तो ऐसे में आप, ऐसा नहीं है कि वेट संभालने के लिए हड्डियां मजबूत करनी है, बिल्कुल नहीं है। वेट को कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन हड्डियां संभालनी है कि ताकि हमें अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी समस्याएं ना हो। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट प्रेगनेंसी भी कैल्शियम का सोर्स बढ़ाना है। कैल्शियम का सबसे बढ़िया और सबसे आसान सोर्स होता है दूध। दूध आप लीजिए, दूध के बने प्रोडक्ट्स लीजिए, सोयाबीन लीजिए। इसके अलावा आप ब्रोकली में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। इसके अलावा आप ले सकती हैं बनाना ले सकती हैं, इसमें भी कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो आप ये सब चीज़ें लेके कैल्शियम की कमी को अपनी पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी में कमी को पूरा कर सकती हैं। विटामिन डी, सुबह की धूप आप लीजिए या शाम की धूप लीजिए, विटामिन डी आपको मिल जाएगा। आपकी पूरी हड्डियों के जॉइंट्स, हड्डियां बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर ने अगर आपको कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड किए हैं, कुछ प्रिस्क्राइब करी हैं मेडिकेशंस कुछ प्रिस्क्राइब करे हैं, तो आप वो भी ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा, देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, हमें हर चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है, और के कंपैरेटिव, और मतलब नॉर्मल डेज के कंपैरेटिवली प्रेगनेंसी के दौरान हमें चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ऐसे में जहाँ आप 1 गिलास दूध पीते हैं वहाँ पर 1.5 गिलास दूध पीजिए, क्योंकि देखिए आपके बॉडी में ना वो चीज़ें आपके अलावा आपके बच्चे में भी जा रही हैं। तो आपको चाहिए कि आपको भी कैल्शियम में मतलब कैल्शियम की पूर्ति आपके शरीर में पूरी हो। ऐसे में देखिए, डॉक्टर से समय समय पर आप बिल्कुल चेक कराते रहिए अपनी बॉडी में कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल बिल्कुल चेक कराते रहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं लगता, लेकिन बाद में वो चीज़ें दिक्कत देती है। तो ऐसे में ज़रूरी है ना कि प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, आप प्रेगनेंसी के दौरान मैं मेरी पर्सनल एक ये सलाह है, आप प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते रहिए। धूप में एक्सरसाइज, सुबह के टाइम अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी बॉडी में ना एक स्फूर्ति बनी रहेगी। जरूरी नहीं है हड्डियों के लिए, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल एक अलग सा हो जाएगा। जो चीज़ें आपका मन करेगा करने के लिए, खाने का मन करेगा, या बहुत बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी भी अच्छी ही बनेगी। तो आपके लिए एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गई, ये कीजिए। इससे पॉजिटिविटी तो आएगी और साथ ही आपका अच्छी डाइट लेने का भी मन करेगा। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं वो झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दवाइयों के भरोसे रहना या फिर थेरेपीज़ के भरोसे रहना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार इतनी व्यस्तता हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी हड्डियों का ख्याल रखेंगे ना, तो आगे चल के ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में कैल्शियम का इंटेक आप अपनी डाइट में बढ़ाइए, विटामिन डी का इंटेक आप अपनी डाइट में ज़रूर बढ़ाइए। तो देखिए, मैंने आपको एक इजी वे बताया है कि आपको लॉन्ग टाइम तक हड्डियों को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं। कैल्शियम अगर आप
अभी से अपनी डाइट में शामिल कर देंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी दवाइयों पे भरोसे पे रहने की या किसी भी थेरेपी पर भरोसे रहने की। तो आप आज से ही कैल्शियम का इंटेक, विटामिन डी का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं और हड्डियों की परेशानी को दूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही।